हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी। अगर भाई नहीं भी होता, हम तब भी आपसे क्षमा मांगते, पर आपका गला काटने के बाद। और अब रानी गायत्री से भी क्षमा मांगी। आपने उन्हें भयभीत कर दिया है और ये हमें अच्छा नहीं लगा। जाओ। क्षमा कीजिएगा रानी गायत्री। मुझे ये नहीं पता था कि आपकी इतनी सी तकलीफ से भैया को इतनी ज्यादा तकलीफ होगी। तो ये लड़ाई झगड़ा, पीठ में छुर्रा घोंपना, ये सब तुम्हारे खानदानी गुण हैं। तुम्हारी ये हिम्मत! लीजिए राणा जी, ये लड़ाई झगड़ा, लोगों को चोट पहुंचाना, ये तो आपका भी खानदानी गुण निकला। किसी अपने का खून बहता देख खून तो खौल ही उठता है राणा जी। वो तो मेरे भाई ने मुझसे कहा था आपसे क्षमा मांगने, वरना मेरे भाई को चोट पहुंचाने वालों से मैं क्षमा नहीं, उनकी जान मांगती हूँ। जान मांगी होती तो राणा इंद्रवदन सिंह देव ने अपनी जान हंसते हंसते दे दी होती, पर तुम्हारे भाई ने हमारी जान छीनने की कोशिश की थी। राणा इंद्रवदन सिंह देव अपनी जान दे तो सकता है, पर कोई उसकी जान ले नहीं सकता। अवधेश, तुम अब ठीक हो गए हो और तुम्हारे देखभाल के लिए तुम्हारी बहन भी है, इसलिए अब तुम्हारे यहां रहने की कोई वजह नहीं। अभी और इसी वक्त चले जाओ यहां से। तुझे हो क्या गया है भाई? हाँ, राणा जी ने मेरी गर्दन पर तलवार रखी और तूने मुझसे ही माफी मंगवाई। मेरा भाई तो अंगारा था, राख थले कब दब गया भाई तू? तूने चोट उसे पहुंचाई, पर दर्द तुम्हारे भाई को हुआ है। ये जख्म नहीं, प्रेम की पहली सौगात है। वो हमसे नफरत करती है, पर पगली ये नहीं समझती कि नफरत प्रेम की पहली सीढ़ी होती है। ना प्यार, वो भी उस गायत्री से। बैठ यहां, मुझसे भी ज्यादा। तुम तो मेरी जान हो, और वो तेरी जिंदगी। वैसे एक बात बता भाई, उसमें ऐसी भी क्या खास बात है
जिसने तुझे इतना दीवाना बना दिया? हमें इस वक्त डर सरताज का नहीं है, पर उससे जुड़े राज का है, जिसे अवधेश कभी भी बोल सकता है। हम उसे तो यहाँ से नहीं निकाल सकते, लेकिन राणा जी और गायत्री को दूर जरूर भेज सकते हैं। राजमाता, नीचे जलसे की तैयारियां शुरू हो चुकी है, आप चलकर देख लीजिए। जलसा? कैसा जलसा? शाही नए साल के लिए, और समूचे मध्य भारत के राजाओं को भी निमंत्रण दिया जा चुका है। किसने आदेश दिया शाही जलसे का? हमने। हम चाहते हैं वो हमारी हो, पर तन और मन दोनों से। पर इसके लिए हमें तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मैं क्या कर सकती हूँ तेरे लिए भाई? वही जो करने में तुम माहिर। शाही नया जलसा नहीं हो सकता राणा जी। क्यों राजमाता? राजमाता, आपको हो क्या गया है? आप इतनी पुरानी परंपरा तोड़ना चाहती है? आपने तो हमेशा परंपराओं का आदर किया है, और ये शाही नए साल की परंपरा भी आप ही ने शुरू की थी, और अब आप ही इसे तोड़ना चाहती हैं। क्यों? क्या वजह हो सकती है इसकी राजमाता? आप जानते हैं राणा जी कि पिछले दिनों महल में बहुत कुछ हुआ है, और अगर शाही जलसा हुआ तो हमें प्रजा को उत्तर देना पड़ेगा कि बड़ी रानी मां कहाँ है। और वैसे भी शाही खजाना इतना बड़ा खर्चा बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है राणा जी। आप किसे धोखा देने की कोशिश कर रही हैं राजमाता? हमें या अपने आप को? आपने कभी भी जलसों से पहले खजाने का मुंह भी देखा है? राजमाता, सच तो यह है कि आपको भी अवधेश पर भरोसा नहीं है, और आपको भी डर है कि वो इतने बड़े मौके पे कुछ तमाशा ना कर बैठे। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ जानते हुए भी आप अवधेश को इस महल में क्यों रखना चाहती हैं? हमारे फैसले से अवधेश का कोई लेना देना नहीं है राणा जी। आप समझ क्यों नहीं रहे? तो हमें समझाइए राजमाता, हम समझना चाहते हैं। बताइए क्यों? कोई बात नहीं है। ठीक है, ये जलसा जरूर होगा। आखिर आमिर कोट की इज्जत का सवाल है। अवधेश और सारा मध्य भारत देखेगा आमिर कोट का शाही नया साल। हम आपको कैसे बताएं राणा जी कि अगर ये शाही नए साल का जलसा हुआ तो हो सकता है ये आमिर कोट का आखिरी जलसा हो। उस एक पत्थर की आंख वाले आदमी का राज अगर सबके सामने खुल जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। अवधेश के यहाँ रहते ये जलसा नहीं होना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये क्या बदतमीजी है? रानी गायत्री, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। अपनी नौटंकी बंद करो और उठ जाओ। मेरे आने से आप डर गई थी रानी गायत्री, इसीलिए क्षमा मांग रही हूँ। तुम जानती हो, मेरे मायके में कई बार जंगली बिल्लियां रसोई में घुस आती थी। उन्हें तमीज सिखाना मुझे तब भी आता था और आज भी आता है। पर अफसोस, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को तमीज नहीं सिखा पाऊंगी, क्योंकि बहुत जल्द तुम दोनों इस महल से बाहर जाने वाले हो। मेरी भूल की सजा मेरे भाई को मत दीजिए रानी गायत्री। मैं जानती हूँ कि हम दोनों ने आपको बहुत चोट पहुंचाई है, पर हम करें तो क्या करें? हमें आप लोगों की तरह बातें घुमा फिरा के करना नहीं आता।
हम दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं रानी गायत्री, और दिल में जो भी होता है वो एक दूसरे की मदद से हासिल कर लेते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि आप मेरे भाई को माफ कर दीजिए। तुम दोनों भाई बहन रामलीला में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? बहुत अच्छा नाटक कर लेते हो। अगर तुम्हें पता होता तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या किया है तो तुम ये माफी मांगने का नाटक नहीं करती मेरे सामने। इन्हीं तेवरों पर तो मर मिटा है मेरा भाई। क्या सही भाभी चुनी है उसने मेरे लिए। तो तुम जानती हो तुम्हारे भाई ने मेरे साथ क्या किया है? उसने जो किया गलत नहीं किया रानी गायत्री, बल्कि पहली बार उसने तुमसे तुम्हें पाने की इजाजत मांगी है। वरना उसे जो पसंद आता है ना वो ऐसे ही उठा लेता है। मैं तुम्हें बताना भूल गई, मेरे मायके में जंगली बिल्लियों के साथ साथ छोटे सांड भी घुस आते थे। उन्हें इसी हाथों से मार मार कर मैंने उन्हें सीधा किया है। क्या कमी है मेरे भाई में? मुझे तो कोई कमी नहीं दिखती उसमें। तुम्हें तो मेरे माथे का सिंदूर भी नहीं दिखाई देता, मेरे हाथों की चूड़ियां, मेरे पैरों के बिच्छू भी नहीं दिखाई देते। मैं एक सुहागन हूँ, राणा जी मेरा मान है, मेरी मर्यादा है। किसी और की परछाई को छूना भी मेरे लिए पाप है। तुम पुण्य वाले ये नहीं जानते कि पाप में कितना सुख है। और तुम्हारे मांग में किसी और का सिंदूर है तो क्या हुआ? तुम अब भी मेरे भाई से प्यार कर सकती हो। तुम उसे शादी से पहले नहीं मिली, उसमें उसकी क्या गलती है? मेरा भाई तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। सच? आजमा के देख लो। देख लेते हैं। रानी गायत्री, आप यहाँ? तुम्हारी बहन मुझसे कह रही थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। क्या ये सच है? मैंने तुमसे एक सीधा सवाल पूछा है, उसका सीधा जवाब दो। मेरे पति राणा इंद्रवदन सिंह देव ने मुझे रानी बनाया, नाम दिया, इज्जत दी, दौलत दी और सबसे बढ़कर प्यार दिया। मेरे पास सब कुछ है। ऐसा क्या है जो राणा जी मुझे नहीं दे सकते और तुम मुझे दे सकते हो? क्या हुआ? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप जो कहेंगी हम करेंगे। हम आपके लिए मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। आजमा कर देखते हैं। इस दूध में मैंने जहर मिलाया है। गायत्री, अगर हमारे प्रेम की यही परीक्षा है तो हमें स्वीकार है। भाई तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है।
तुमने अभी अभी कहा ना, तुम मेरे लिए मर भी सकते हो और किसी को मार भी सकते हो। मरने के लिए तैयार हो, वो तो मैंने देख लिया। अब मारने के लिए तैयार हो कि नहीं, बस ये देखना बाकी है। अब तुम ये दूध खुद अपने हाथों से अपनी बहन को पिलाओगे। बचपन में मैंने एक कहावत सुनी थी अवधेश, बहुत आसान है बातें बनाना, पर बातें करने वाले हुजूर काम कहाँ करते। अवधेश तुम भी सिर्फ बातों के शेर निकले। पर ये देखकर अच्छा लगा कि कम से कम तुम अपनी बहन से तो प्यार करते हो। रुकिए रानी गायत्री, मेरा भाई कभी नहीं हार सकता, कभी नहीं। जान, आप हमारी बहन के जीवन के साथ ऐसे नहीं खेल सकती। रुकिए गायत्री, मैंने आपकी शर्त पूरी की। मैंने जहर पिया और मन तो बहुत कर रहा है कि तुम्हारी इस बहादुरी के लिए तुम्हें तमगा दे दूं, पर क्या करूं, मैंने इस दूध में जहर मिलाया ही नहीं था। केवड़े का इत्तर मिलाया था, सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम्हारा भाई मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। बारूद अकेले कुछ नहीं कर सकता, पर आग का साथ मिल जाए तो दुनिया को जला के राख कर देता है। अवधेश अब तक अकेला था, पर अब उसकी बहन आ गई है। वो दोनों रानी गायत्री को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सरताज की चिट्ठी। मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ प्रियमवदा। आमिर कोट के शाही नए साल में मेरा इंतजार करना। इस एक आंख से देखूंगा नए साल का जश्न। सरताज। अगर सरताज महल में आकर राणा जी और अवधेश से मिला तो हमारी सालों की मेहनत, ये महल, ये प्रजा सब खाक में मिल जाएगी। सरताज के आने से पहले अवधेश को यहां से जाना होगा। राजमाता को ये गुप्त संदेशा किसने भेजा है? ऐसा कौन सा राज है जो वो छिपा रही है? मुझे कुछ भी करके राजमाता की मुश्किलों को आसान करना होगा। हम ये महल छोड़कर नहीं जाएंगे। आप हमें और हमारी बहन को यहां रखेंगे, इस महल में रखेंगे। रानी गायत्री को जीतने में हमारी मदद करेंगे और शाही नए साल की दावत से पहले आपने ऐसा नहीं किया तो क्या तुम इतना नीचे गिर गए हो? चोरी करने यहाँ आए थे, भीख मांगना शुरू कर दी। हमें माँ भी कहते हो और माँ को धमकी भी देते हो। आज हमारी बहू ने तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखा दी। हमसे हमारी बहू का सौदा करने आए हो? हाँ, हमें ये नहीं पता कि तुम्हारे खानदान में क्या रीत है, लेकिन हमारे खानदान में बहू बेटियों का सौदा नहीं होता। हमें पता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता।
और अगर पता है तो जाओ जाओ जाकर राणा जी से कह दो। हम भी देखते हैं कि हमारा बेटा किस पर यकीन करता है, हम पर या तुम पर। इसलिए बेहतर यह है कि नए साल की दावत लो और अपनी बहन के साथ यहां से चले जाओ। इसका मतलब मेरा शक सही था। राजमाता ने अवधेश को यहाँ अपनी मर्जी से नहीं, मजबूरी से रखा है। पर कुछ भी करने से पहले मुझे पूरी बात पता करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं राजमाता की मदद करने के बजाय उन्हें और मुश्किलों में डाल दूं।